अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि 9.4 की। कि 9.4 क्या दे रखा है, देखिए बोल रहा है कि 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होगा। समझिए, हम बोल रहे हैं ना कि दोनों वस्तुओं के ऊपर, मतलब एक मान लीजिए ये है और दूसरा ये है, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। इसके ऊपर भी इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, इसके ऊपर भी 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, दोनों के ऊपर। जब इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो ये आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से। लेकिन जब इसके ऊपर लगाया जाता है तो ये चल देता है आगे की तरफ 20 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से, इस त्वरण से। अब बोल रहा है कि अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, मतलब m1 और m2 दोनों को कंबाइन कर दिया जाए और इसके ऊपर अगर 5 न्यूटन का बल लगाया जाए तो इस टाइम इसके पास त्वरण क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, समझिए फिर से। बोल रहा है कि दो वस्तुएं हैं, एक m1 m2, इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो ये चलना शुरू कर देता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। लेकिन जब इसके ऊपर लगाया जाता है तो ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल देता है। बोल रहा है कि जब दोनों को आप कंबाइन कर देते हैं और फिर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो फिर ये किस एक्सेलरेशन, किस त्वरण से आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें यहां से m1 के लिए तो F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो m1 m1 ले लीजिए, मान लीजिए यहां पर m1 m1, तो F की वैल्यू कितनी है, 5 है, सेम है, इसीलिए हमने यही लिखा है 5। m1 की वैल्यू क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ a1 की वैल्यू क्या है 10, तो ये लिखेंगे 10, तो गुणे 10, ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में होगा, बिल्कुल 5/10 बराबर ये आएगा m1। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 ये आएगा m1 की वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो द्रव्यमान है इसका वो आधा किलो है। 0.5 किलोग्राम का मतलब कितना है, आधा किलो। उसी तरीके से अब यहां पर समझिएगा, ठीक है ना। F इज, ये हम m2 के लिए बात कर रहे हैं, F इक्वल्स टू m2a2 आप ले लीजिए। F की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन, तो 5। m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है पता नहीं, लेकिन हाँ a2 की वैल्यू पता है कितना है 20 है, तो ये अब फिर से ये गुणा इधर जाएगा तो भाग 5/20 बराबर m2। जब इससे इसको काटेंगे तो 0.4 टाइम तक कटेगा। ठीक है, तो नहीं 5 चौक को 20, ये नहीं कटेगा, तो ये कटेगा आपका 5 चौक को 20, 1/4 आएगा। अब जब इससे काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, इतना आएगा 0.25 किलोग्राम यानी पावर। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, पावर, यानी कि 0.25 किलोग्राम, तो ये आ गया। ठीक है, देखिए इसमें कोई डाउट आउट नहीं है, आप परेशान नहीं होइए, सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें समझना था। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए। जब कंबाइन करेंगे तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आएगी, m1 की वैल्यू 0.5 है, m2 की वैल्यू 0.25 है, यानी ये आ जाएगा 0.75 किलोग्राम, यानी कि 1.25 किलो, आधा किलो और पावर 1.25 किलो। अब मेरे से पूछ रहा है ना कि अब त्वरण बताइए, तो F की वैल्यू कितनी दे रखी है, F की वैल्यू F इक्वल्स टू एम ए, फिर से लेंगे F इक्वल्स टू एम ए, और m क्या है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो इसी को m के बराबर मान लीजिए। F की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू कितनी है 0.75 इंटू ए, यहाँ से देखिए जब कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू 5/0.75 आएगी। ठीक है ना, आप इन दोनों को क्या करिए ऐसे, और यहाँ पर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 3 75 और 25 चौक को 100, तो ये आ जाएगा 20/3, कितना आएगा 20/3, 25 3 75, 25 3 75, 25 चौक को 100, 5 चौक को 20, यानी कि 20/3 आएगा। डिवाइड करेंगे तो 0.666 ये आएगा यानी a की वैल्यू आ जाएगी 0.67 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर
दोनों को आप कंबाइन कर देंगे, एक में मिला देंगे और उसके ऊपर उतना ही बल लगाया जाए, तो जो इसका त्वरण होगा वो 0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर ही आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ये सिंपल ही है, टफ नहीं है, ये सिंपल है, बस इसको आसानी से समझिए और कहीं पे कंफ्यूजन तो खैर होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे अगर ज़रूरत होगी तो, अदरवाइज लग तो नहीं रहा है।